Hello बच्चों, let's read the question. The question says RCOH gives RCH2COOH. This conversion is known as reaction, Erd-Ester reaction, Hunt-Sticker reaction, HVZ reaction, Cannizzaro reaction. तो बेसिकली ये जो कन्वर्जन हो रहा है बच्चों, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ये रिएक्शन होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट अर्ड एस्टर एस्टर्ट रिएक्शन. तो ये बेसिकली कैसा रिएक्शन है बच्चों? अर्ड एस्टर रिएक्शन बोलते हैं. ये एक नेम रिएक्शन है. इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये एसिड के अंदर ही कन्वर्ट होता है, बट यहाँ पे एक कार्बन क्या हो जाते हैं, एक्स्ट्रा आ जाता है. ओके. तो इस टाइप के कन्वर्जन या इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ड एस्टर रिएक्शन. अब इसमें क्या हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं, तो इसमें डिफरेंट तरह के रिएजेंट यूज किया जाता है. जैसे कि सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे इसमें SOCl2. सेकेंडली यूज करेंगे हम लोग इसमें बच्चों डाइजोमिथेन CH2N2. उसके बाद यूज करना पड़ेगा यहाँ पे Ag2O एंड हीट. एंड फाइनली यूज करेंगे हम लोग H2O वाटर. तो ये चार तरह का रिएजेंट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं एंड यहाँ से ये हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा. तो अगर हम लोग यहाँ पे बच्चों बात करें मैकेनिज्म की, तो हमारे पास है एसिड RCOOH. और जब इसका रिएक्शन हम लोग थायोनाइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं SOCl2, तो बेसिकली यहाँ से क्या बन जाता है? एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O एंड Cl. ठीक है. तो इस तरह से ये बन जाता है हमारे पास एसिड हैलाइड. अब इस पे क्या करना है? हम लोग को यूज करना है डायोजोमिथेन. ये होता है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड N एंड इस पे नेगेटिव एंड इसके ऊपर पॉजिटिव. तो अगर हम लोग इसका यहाँ पे देखें रेजोनेंस करवाएं, तो ये नेगेटिव इधर आएगा एंड ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट करेगा, तो ये बनेगा CH2 नेगेटिव. यहाँ आ जाएगा नाइट्रोजन एंड यहाँ ट्रिपल बॉन्ड N, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव. अब ये जो हमारे पास CH2 नेगेटिव है, ये एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये अटैक करता है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे. अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहाँ है? तो ये जो कार्बन है हमारा, ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्योंकि एक तरफ क्लोरीन लगा हुआ है एंड एक साइड लगा हुआ है ऑक्सीजन, जो कि दोनों हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है. तो पाई बॉन्ड को यहाँ से शिफ्ट करेगा, तो इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव आता है, तो ये इसके ऊपर इस तरह से अटैक करता है एंड ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर. ओके. तो ये बना देगा बच्चों यहाँ पे RCO पे नेगेटिव, यहाँ लगा हुआ है Cl एंड CH2N ट्रिपल बॉन्ड N एंड इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. ओके. तो बेसिकली ये जो हमारे पास डायजोमिथेन है, इसके दो मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं हम लोग, है ना. इसके दो मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे. तो एक मॉलिक्यूल्स अभी यूज हो गया. अब उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, कि ये जो बच्चों हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, ये फर्दर यहाँ से क्या करता है? कार्बन को डोनेट करता है एंड क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप. तो यहाँ से क्या होता है बच्चों? Cl बाहर निकल जाता है. तो हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या बनेगा. ये बन जाएगा हमारे पास RC डबल बॉन्ड O CH एंड H. और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों N2 पॉजिटिव. ओके. और फिर से हमारे पास क्या है? डाइजोमिथेन N2 पॉजिटिव. अब ये जो फिर से हमारे पास ये जो बेस है CH2 और नेगेटिव, ये क्या करता है? एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है. अब ये हाइड्रोजन कैसा है? एसिडिक नेचर का, और ये इसके ऊपर अटैक करेगा. अब ये H प्लस निकलेगा, तो कार्बन आयंस बनेंगे जो कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज है. ओके. तो ये क्या होता है? यहाँ से बनता है RC डबल बॉन्ड O एंड CH के ऊपर नेगेटिव एंड यहाँ पे हमारे पास N2. इस तरह से N2 पॉजिटिव. अब यहाँ पे होता है बच्चों एक रीअरेंजमेंट. ठीक है. यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं उल्फ रीअरेंजमेंट. रीअरेंजमेंट. ओके. तो ये उल्फ रीअरेंजमेंट कैसे होता है बच्चों? ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ Ag2O एंड हीट. तो ये
बॉन्ड जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट होता है एंड ये पूरा अल्काइल ग्रुप शिफ्ट होता है यहाँ पे कार्बन के पास। एंड यहाँ से बच्चों N2 बाहर निकल जाता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे हीट भी कर रहे हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ Ag2O एंड हीट यहाँ से इस तरह का रीअरेंजमेंट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं उल्फ रीअरेंजमेंट। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH एंड ये R। ओके, इसे हम लोग बोलते हैं कीटीन। ये होता है बच्चों कीटीन। एंड अब इस पे क्या करवाना है हम लोग को, फाइनली H2O का रिएक्शन। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब H2O के रिएक्शन जब हम लोग यहाँ पे करवाते हैं तो देखो यहाँ पे ये क्या है, C डबल बॉन्ड O, अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव एंड इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव रहेगा। एंड हमारे पास है वाटर, ये हमारे पास वाटर H2O। तो ये जो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, तो ये लोन पेयर से क्या करते हैं, इस कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं इस तरह से, इस तरह से। एंड ये जो पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा बच्चों O पे आ जाएगा नेगेटिव सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास O H H एंड ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH एंड R। ओके, तो ये हमारे पास बन जाता है। एंड अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन फिर से रेजोनेंस करेगा इस तरह से, ये इधर शिफ्ट होगा एंड पाई बॉन्ड जो है ये कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा। एंड ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा बच्चों, यहाँ से H प्लस को बाहर निकाल देगा। तो यहाँ से H प्लस क्या हो जाता है, बाहर निकलता है। एंड ये बन जाएगा हमारे पास O डबल बॉन्ड C एंड यहाँ लगा हुआ है OH एंड CH, इसके ऊपर नेगेटिव एंड R। अब ये क्या करेगा, फिर से बेस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, H प्लस को ये एब्स्ट्रैक्ट करके एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली RCH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH में। तो ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट बन गया। एंड इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, अर्ल्ड एस्टर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो ये होल मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का, इस तरह से ये प्रोसीड करता है। तो अगर इसका देखा जाए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकेंड में दे रखा है बच्चों हंस डिकर रिएक्शन। तो हंस डिकर रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, लाइक हमारे पास होता है RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड Ag पॉजिटिव, इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ से बनता है अल्काइल हैलाइड RBr, और साथ में CO2 गैस, और साथ में AgBr। तो इसे बोलते हैं हंसडीकर रिएक्शन। HBZ रिएक्शन क्या होता है, HBZ, तो HBZ रिएक्शन के अंदर होते हैं कि जैसे हमारे पास ये एसिड है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH, तो इसका रिएक्शन हम करवाते हैं लाइक Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो यहाँ से जो अल्फा हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो ये बना देता है लाइक CH2, यहाँ आ जाएगा Cl एंड C डबल बॉन्ड O एंड OH। एंड कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, ये बेसिकली देते हैं हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप। तो ये होता है अल्डिहाइड ग्रुप इस तरह का, एंड इस पे करवाते हैं हम लोग बेस का रिएक्शन। तो यहाँ से बन जाता है बच्चों, इसके दो मोलिक्यूल्स यूज करते हैं, तो यहाँ से एक बन जाता है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ठीक है। तो एक सॉल्ट बन जाता है NaOH हम लोग ले रहे हैं, तो एक सॉल्ट बन जाता है और साथ में एक बन जाता है हमारे पास CH2OH एल्कोहल। तो इसे बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।